एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 34 को देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में 33 के अंदर हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था उसको हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। सो लेक्चर नंबर 33 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर को हम लोगों ने बड़ी डिटेल से देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रॉपर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे थोड़ा मूव करेंगे। ये दिस इज टुडे। आज हमारा जो पार्ट है बेसिकली ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो लास्ट था वो पार्ट 1 था। आज का जो पार्ट है दिस इज पार्ट 2। ओके, सो इस पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं कि एक तरह का फंक्शन टाइप होते हैं। जैसे हमने सी प्लस प्लस की बात की थी, सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस होते हैं ना। ठीक है, तो दैट्स एक तरह का वही चीज़ है। ठीक है, तो अब हमने जब लास्ट बात की थी उसमें, तो हमने उसको विदाउट पैरामीटर रखा था उस टाइम ना। जब हम उस फंक्शन बनाते हैं फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था। अब आज जो हम काम करेंगे बेसिकली ये, इसमें हम कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे ना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम सबका रिकॉर्ड शो करवा रहे थे, है ना। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बना के लाइक जो स्टॉप प्रोसीजर होता है वो हमने बनाया। उसके अंदर हमने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टैटिक दिस दिस दिस। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि जब हम उस फंक्शन को कॉल करते थे तो जितने भी रिकॉर्ड से लाइक 50 100 हज़ारों सारे आ जाते थे। अब हमने ये काम नहीं करना। अब हम चाहते हैं कि हम उसको ब्रैकेट में जो वैल्यू दें। जैसे मैं कहता हूँ कि 50 स्टूडेंट हैं, मुझे 50 में से सिर्फ 10 नंबर वाला स्टूडेंट चाहिए जिसकी आईडी 10 है स्टूडेंट की, मुझे वो चाहिए। अब इस केस में मैं स्टोर प्रोसीजर में कैसे वर्क कर सकता हूँ वो आज हमने देखना है। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे आज, जो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर क्या होता है कि आप उसको वैल्यू देते हो, आप उसको आईडी देते हो। ज़रूरी नहीं आप खाली आईडी दो, आप उसको आईडी देते हो, आप उसको नाम दे सकते हो, आप उसको स्ट्रिंग, फ्लोट, डेसिमल कुछ भी दे सकते हो वैल्यूज़ में। तो आप जो दोगे वो उसको चेक करेगा। उस चेक करने की बेस की वो आपको क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। दैट्स इट। ठीक है, आज हमारा ये काम है। पहले तो हम देखेंगे कि अच्छा एक वैल्यू, एक आर्गुमेंट पास करेंगे तब क्या होगा। फिर हम देखेंगे मल्टीपल इनपुट पैरामीटर्स, जो सेकंड पे लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इनके क्या करेंगे, दोनों को हम देखेंगे। ओके हो क्या। सो चलते हैं हम अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे। तो जो हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच, हम लोग अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे पहुंच चुके हैं। तो लास्ट हमने जो काम किया था वो ऑलरेडी सामने आपको दिख रहा है कि गेट ऑल एम्प्लॉयज एक फंक्शन मैंने बनाया था। ठीक है, अगर इस लेफ्ट साइड पे अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर मैंने क्लिक किया हो, इसके अंदर ये देखिए, ये एक मैंने बनाया था गेट ऑल एम्प्लॉय के नाम से। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट ए किया और मैंने इसको कॉल किया, तो ये देखिए सारे का सारा रिकॉर्ड आ रहा है। याद है, ठीक है, हमने देखे कोई क्यूरी नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं लिखा, और सिर्फ मैंने ये एक लाइन लिखी। इस लाइन की बेस पे सारा डाटा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब मुझे अगर कोई कहता है कि मुझे यार ये वाला बच्चा जो है ना, जिसका नाम है क्रिस जॉनसन, मुझे खाली इसका डाटा चाहिए। तो अब इसको मैंने स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करना है, तो मैं कैसे करूँगा। आज हमने बेसिकली वो काम करना है। ठीक हो गया। सारा उसी तरह होगा जैसे हमने डेलीमीटर वगैरह यूज़ किए थे, सारा कुछ यूज़ किया था। हम एक दफ़ा स्टार्ट से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डाटाबेस सेलेक्ट करूँगा। हम क्या लिखते होते हैं, यूज़। तो मैं डाटाबेस इसी को लेके चलूँगा, एम्प्लॉय को लिखूँगा एम्प्लॉय। क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, डेलीमीटर यूज़ करते हैं। मैंने ये लास्ट में बड़ी डिटेल से बताया है। DELIMIT है डेलीमीटर। स्पेलिंग भी आपने देखने हैं यहाँ पे, फिर स्पेस देनी है आपने। ओके, पहले इसको ओपन क्लोज कर लें आप डेलीमीटर को। ठीक है, हमेशा इस तरह वर्क किया करें। DELIMIT है डेलीमीटर स्पेस कॉल। ठीक है, ये मैंने ओपन क्लोज कर लिया। देखें बिल्कुल ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। उसको थोड़ा सा नेक्स्ट ये कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं अपना एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूँगा। ऑलरेडी मेरा जब एक बना होता है ऑलरेडी ना, आप उस नेम से दूसरा नहीं बना सकते। ठीक है, आपने कोशिश करनी होती है जब भी आप नया प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं, तो आप उसका नाम चेंज करें, न्यू नाम रखें।
ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोसीजर। अब मैं लिखूंगा गेट एम्प्लॉय, पूरा नहीं लिखते हम, कहते हैं EMP मतलब एम्प्लॉय बाय आईडी। ठीक है, मैंने ये पूरा लिखा। इसके अंदर हम ये करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि नेक्स्ट लाइन पे आके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बिगिन ब्रैकेट की जगह, और बिगिन के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड। ठीक हो गया। और एंड के बाद यहाँ पे हम लोग स्लैशेस लिखते हैं ताकि यहाँ से यहाँ पे जो क्या हो, प्रॉपर रीड करे, बस। तो ये जो है ना, ये सिंटेक्स है इसका, लास्ट टाइम में मैंने बताया। तो ये सिंटेक्स जो है आपने फॉलो करना है। अगर आप ये सिंटेक्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये काम वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्यूरी लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको क्यूरी क्या बताई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे वो बच्चा चाहिए जिसकी आईडी 105 है। तो इसकी क्यूरी क्या बनेगी, मैं पहले ये हमने की भी हुई है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अपने उसका नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल वेयर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप जाएंगे और यहाँ से कॉलम में जाएंगे और इसको चेक करेंगे, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इक्वल टू 1, क्या थी 105 या 6 जो भी थी, मतलब ये 105। ठीक हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ से अगर इसको ये करूँगा और मैं रन करूँगा, तो अब ये प्रोसीजर तो उन्होंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये प्रोसीजर बना। लेकिन हमने इस प्रोसीजर को चलाना नहीं है अभी, क्योंकि ये प्रोसीजर बेसिकली हमने क्या बात की थी कि प्रोसीजर कौन सा होना चाहिए, इनपुट वाला। तो इनपुट वाला तो हमने बनाया नहीं, तो हम इसको नहीं चलाएंगे। ओके हो गया, इसको करेंगे आप ड्रॉप, यहाँ से जब भी डिलीट करना आप इस तरह इसको डिलीट करेंगे। अब ये जो मैंने क्यूरी लिखी है ना, ये गलत है। अब आप कहेंगे ये कैसे गलत है, हालांकि एरर तो आ ही नहीं रहा। गलत इस तरह है कि ये तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ये हमेशा किस बच्चे को उठाएगा, 105 को उठाएगा। हमने ये काम तो नहीं करना ना। हम चाहते हैं कि हम जिसकी वैल्यू पास करें, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर 102 को पास करूँगा तो मुझे उसका डाटा चाहिए, मैं अगर 107 को पास करूँगा तो मुझे 107 का डाटा चाहिए, मैं अगर 1015 पास करूँगा तो मुझे 1015 का 115 का डाटा मिल जाए। मतलब इस तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने ये किया हो। अगर मैंने इस तरह करके मैं प्रोसीजर बना के कॉल करूँगा ना, तो हमेशा मुझे एक ही डाटा रिटर्न करेगा, तो मुझे एक तो नहीं चाहिए। अब इस केस में आपने क्या करना है, बाकी क्यूरी तो ये ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ना वो चीज़ लिखनी है, मेन चीज़ क्या होती है, आपने सबसे पहले लिखना है इन का क्या मतलब है, इन का मतलब होता है इनपुट, जो यूज़र इनपुट लेगा, भेजेगा। ओके हो गया, इन लिखा। इनके बाद आपने अपनी मर्जी का वेरिएबल नेम देना है। मैं कहता हूँ EMP ID, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय ID नाम दे दिया। अब मुझे आगे डाटा टाइप देनी है कि भाई मैं जो पास करूंगा वो किस टाइप का होगा, वो होगा इन टाइप का। अभी मैं किसकी बेस पे दे रहा हूँ, इसकी बेस पे, ID की बेस पे। तो ID को आपने चेक करना है, इंट है, ठीक है, इंट है सारा कुछ। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 105, तो मैं 105 की जगह लिखूंगा EMP ID। अब आप ये सोचेंगे अच्छा ये क्यों लिखा है EMP ID, देखें अब होगा क्या। पहले तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं इसको पास करता हूँ। ठीक है, अब जब भी आप यहाँ से कोई वैल्यू भेजेंगे ना, तो अब आप इसको खाली नहीं भेज सकते। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ भेजेंगे। अभी मैंने रन नहीं किया, रन करके नहीं दिखा रहा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे पास करेंगे 105, ठीक है। अब 105 ये क्या करेगा कि 105 यहाँ से उठाएगा, इस प्रोसीजर में आएगा, ठीक है, और प्रोसीजर में EMP को उठा के दे देगा। ठीक है, EMP में क्या पड़ा होगा 105, तो जब 105 होगा बिगन में आएगा, यहाँ से इसमें आएगा, और इसमें आते हुए यहाँ पे क्या पड़ा होगा फिर 105, तो ये एकदम 105 मैच हो जाएगा और आपको डाटा दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा आप रन करते, दोबारा आप 105 नहीं देते, देते हैं 108। अब 105 गया, अब 108 है, तो 108 यहाँ से उठ के जाएगा, किसको मिलेगा, एम्प्लॉय ID को मिलेगा। एम्प्लॉय ID में सेव हो जाएगा 108, पहले 105 था वो तो गया, अब 108 है। तो क्या करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, क्यूरी को चेक करेगा, स्टैरी करेगा सारा कुछ। फिर अब EMP में क्या पड़ा है 108 को जब मैच करेगा तो 108 का डाटा ले आएगा। अब इस तरह आप बार बार चेंज करके कोई भी डाटा ला सकते हैं। ये बात आपको समझ आई है। जैसे मैं पहले कर रहा था ना, यहाँ पे इसको रिमूव कर मैं यहाँ पे लिख रहा था 105, अब मुझे बताएं ये तो गलत है। मतलब
गलत से मुराद ये है कि आपको वैल्यू देगा, लेकिन आपको हमेशा एक ही वैल्यू देगा। कौन सी? 105 की। हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि हम जो भी वैल्यू दें उसके अगेंस्ट वो हमें डाटा ला के दे। ओके हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, जरा अभी स्टोर प्रोसीजर हम इसको बना के देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। सबसे पहले आपने देखना है नाम शाम सही है, अंदर वैल्यू सही पास की, बाकी सारा कुछ ठीक है, बेहतरीन। इसको आपने करना है रन। सेलेक्ट करके देखें बिल्कुल कोई एरर नहीं आया, बिल्कुल ठीक रन हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको करते रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद तो और यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टोर पर, ये देखें बिल्कुल आ गई है। ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है इन और इंट, इसका क्या मतलब है कि पैरामीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो मेरा बन गया क्या, प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर बन गया। अच्छा, अभी मेरे पास दो स्टोर, अब इस पे आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा, इट्स मीन कि इसके पैरामीटर्स नहीं है। जब इसको आप करेंगे, जैसे मैं पहले आपको इसको करके दिखाता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम कंट्रोल डी करते हैं, ये अब कंट्रोल ए किया मैंने इसको, ये मैं ऊपर वाला रन कर रहा हूँ, ये वाला ठीक है जो पहले हमने बनाया था, इसको मैं रन करता हूँ तो देखें डाटा ठीक दे रहे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ गेट emp, आगे क्या था, बाय आईडी। अब इसको मैं अभी मैं रन करूंगा ना, ये मुझे एरर देगा, देखिएगा एरर क्या देगा। मैंने इसको रन किया, वो देखें इसने एरर क्या दिया, इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स की समझ आई, आर्गूमेंट क्या होते हैं, जो हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपने जो स्टोर प्रोसीजर बनाया है ना, तो वो तो आर्गूमेंट वाला स्टोर प्रोसीजर है, वो तो खाली स्टोर प्रोसीजर है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये आपकी क्यूरी नहीं एग्जीक्यूट होगी। तो अब हमने क्या वैल्यू देनी है कि यहाँ से अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ था, तो ये देखेंगे मेरे पास ये सारी आईडी है, मैं अब यहाँ पे मैंने कोई भी आईडी देनी है, आईडी पास करनी है। सबसे पहले हम दरमियान से कोई आईडी, हम कहते हैं कि यार हम ये 105 को उठाते हैं, मैं कहता हूँ 105, चलें 105 को नहीं 104 को उठाते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे पास करूँगा 104। अब ये बड़ा ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे आपको कैसे पता कि हमने इंटीजर पास करनी है, हमने स्ट्रिंग पास करनी है, ये कैसे पता लगा आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ से पता लगा। क्यों, ये देखें इन emp id और ये int, जब यहाँ पे आप int देंगे तो इट्स मीन यहाँ पे भी आप इंटीजर वैल्यू को ही पास करेंगे। अगर यहाँ पे आप वो देंगे varchar, तो आगे भी varchar ही पास करेंगे। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। पहले तो इसने एरर दिया, अब रन करके देखते हैं कि एरर देता है कि नहीं देता। तो ये देखें जो ही मैंने इसको रन किया तो माइकल, अब देखते हैं माइकल 104 वाला ही था, ये देखें 104 वाला कौन था, माइकल। गुड हो गया। अच्छा, अब मैं अगली बार मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे 109 वाला बनना चाहिए जिसका नाम है रॉबर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज करें, यहाँ पे लिखें 109। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे करेंगे रन और ये देखें 109 आ गया। ठीक हो गया। एक और करके देख लेते हैं, हम इसको लेके आते हैं 106 पे। 106 पे जो है वो लड़की है आना। ठीक है, एना को अगर हम लेके आते हैं तो 10 में लिखूंगा 6, तो उम्मीद है कि एना आएगी। तो ये देखें एना आ गई। तो मतलब इस तरह आप इनपुट यहाँ से पास करते हैं और उसकी बेस पे वो क्या करता है, आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। मतलब जो भी आपको स्टूडेंट चाहिए या जो भी कोई चाहिए, इट्स मीन कि सर्च कर रहे हैं आप, एक तरह की फाइंड कर रहे हैं। ओके हो गया, दैट्स ग्रेट। ओके, अब हमने अगला काम करना है, हमने नेक्स्ट वर्क देखा था कि भाई मल्टीपल इनपुट पैरामीटर। अभी तो हमने एक पास किया ना, कितने जो है वो पास की एक, अब मैं दो पास करना चाहता हूँ। ठीक है, हम पहले यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने एंड का कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक उठाते हैं डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे अगर क्लिक करके दिखाऊँ आपको, तो डिपार्टमेंट मेरे पास वारचार में है, बिल्कुल ठीक है। और एक हम सैलरी कर लेते हैं, सैलरी हमारा किस में है, डेसिमल में। तो ये दोनों नई चीज़ें हैं, तो हम ये इसको एक नया प्रोसीजर बनाते हैं। तो आपने इसको छेड़ना नहीं होता, जब भी आप एक दो तीन प्रोसीजर बनाते हैं ना, तो इसी प्रोसीजर को आपने चेंज करना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा गेट एम्प्लॉय। अब मैंने दो चीज़ें लानी है, तो मैं क्या लिखूँगा, एक लाना था मैंने DEP डिपार्टमेंट, और बीच में लिखूँगा एंड एस सैलरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ, गेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैं अंदर फिर क्या करूँगा, चेंज करूँगा। मुझे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए DEPT डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपने देखना है यहाँ पे क्लिक करके कि किस में है। जब यहाँ पे varchar है, इट्स मीन यहाँ पे भी अब क्या होगा, varchar होगा। varchar अंदर बेशक जो मर्जी वैल्यू दें उससे फर्क नहीं पड़ता। लाइक मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, कोमा। जब भी आप दो आर्गूमेंट देंगे ना, तो पहले आर्गूमेंट के बाद दूसरे आर्गूमेंट में क्या होगा, कोमा होगा। देखिए मैंने कोमा डाला है बीच में। फिर आप लिखेंगे इन, अगेन स्टार्ट से। फिर आप सेकंड चीज मेरे पास क्या थी, सैलरी, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे SAL।
या SCL सैलरी पूरा लिख लें, आपकी मर्जी है। सैलरी किस में है? देखें सैलरी ना इंटीजर में है ना वारचार में, सैलरी किस में? बेसिकली डेसिमल में है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी तरह लिख लें आप, बेशक आप लिखें DECIMAL डेसिमल ब्रैकेट, और यहाँ पे आप दो वैल्यूज दे दें 10,2, बिल्कुल इसी तरह दे दें। इस तरह नहीं भी जैसे तो थोड़ा सा बेशक चेंज कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। ओके हो गया। अच्छा अब ये काम तो हमारा, अब हमने अपनी क्यूरी को चेंज करना है। मैंने क्यूरी क्या लिखी थी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर पहले की थी। अब हमने क्यूरी चेंज करनी है, अब हमने इनकी बेस पे करनी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो दो तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन, देखें आईटी आईटी आईटी, तीन आईटी वाले, हम आईटी को उठाते हैं। हम कहते हैं कि आईटी में से जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो लेके आओ। सैलरी ज़्यादा किसकी है? 500,000 की, 50,000 की। हमने इन तीनों में से इसको प्रे नहीं करवाना है, ठीक है। वैसे अगर मैं आईटी लिखूंगा तो ये तीनों आएंगे, जाहिर बात है ना। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों में से जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो हमने लेके आनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले कि DEPART डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, एक तो ये होना चाहिए, एंड का साइन लगेगा बीच में, और सैलरी इज इक्वल टू क्या होगी, 50,123.00 ये। अब ये तो मैंने कर लिया, बिल्कुल ये क्यूरी बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो देखेगा कि जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो एंड जिसकी सैलरी 50,000 हो वो मुझे ला के दो, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो फिर वही पुरानी वाली बात हुई ना कि यहाँ पे तो हम हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं, हमने हार्ड कोडेड नहीं देनी। मैं आपको बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ। ओके, आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं देनी। हार्ड कोडेड अगर आप देंगे तो वो फिर काम सारा खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईटी की जगह में क्या लिखूंगा, आपने आपने सोच के बताना है, ठीक है। आप खुद साथ साथ कर भी रहे होंगे, उम्मीद है। तो आपने क्या करना, डिपार्टमेंट को उठाना है, कॉपी किया, और आईटी की जगह क्या करना है, डिपार्टमेंट को लेके आना है। ये डिपार्टमेंट आ गया, और यहाँ पे सैलरी की जगह, सेल की जगह मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ये लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये हो गया। अब आप थोड़े से इसमें शायद कंफ्यूज हो कि अच्छा नहीं डिपार्टमेंट ये कहाँ से है। देखें मैं आपको फिर वही थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे हमने जो है प्रोसीजर तो हमने बना लिया। हम प्रोसीजर पे जाते हैं, हमारा प्रोसीजर चेक करते हैं ज़रा, हमने प्रोसीजर बनाया। अच्छा प्रोसीजर हमने अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। पहले हम प्रोसीजर जो है ना वो बना लेते। वैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताता हूँ ना, समझे कि ये वाला प्रोसीजर है। तो कितने आर्गूमेंट पास होंगे, दो। कौन कौन से? एक आपका पास होगा जी, पहला क्या है, पहला आपने गौर से देखना है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट किस में है, वारचार में। तो इट्स मीन पहला जो आर्गुमेंट पास हुआ वो होगा स्ट्रिंग। तो इस तरह आपने देना है। तो स्ट्रिंग में हम क्या पास करेंगे, आईटी कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, सैलरी। सैलरी किस में, डेसिमल में, मतलब पॉइंट्स में। तो आप यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दे दें, जैसे में 50,123.00, बिल्कुल ठीक है। अब होगा क्या, ये आईटी किसको मिलेगा, जो ये कॉल होगा। अभी तो मैंने गलत रन किया हुआ, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आईटी किसको मिलेगा, डिपार्टमेंट को मिलेगा, और 50,000 किसको मिलेगा, सेल को मिलेगा। इन दोनों में वो वैल्यू स्टोर होगी। अब फिर जब क्यूरी रन होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस यहाँ तक पहुंचेगा, डिपार्टमेंट तो इसका वो है ना। तो ये जो डेप्थ है ना, डेप्थ में क्या पड़ा होगा, आईटी पड़ा होगा, ठीक है। तो वो डेप्थ को नहीं देखेगा, वो डेप्थ के अंदर वैल्यू को देखेगा, ठीक है। इज इक्वल टू आईटी, एंड सैलरी इज इक्वल टू, सेल में क्या पड़ा होगा, 50,000। ये जो 50,000 है ये वाला, तो ये सेल में पड़ा होगा। तो सेल में 50,000 है, तो इनको जब मैच करेगा, दोनों ट्रू होंगे, तो क्या करेगा, आपको रिजल्ट लेके देगा, सिंपल। ओके हो गया। तो ये टोटल जो है कहानी। अगर हम इसको रन करते हैं, उम्मीद है कोई हमें ये एरर नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन रन हो गया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए बन भी गया, गेट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड सेल। अब मैं इसको पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ गेट एम्प्लॉय DEPAND एंड SAL सेल, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। अच्छा पहले हम इसको सिंपल पास करके देखते हैं, थोड़ा सा हम पहले एरर लेके आते हैं, फिर हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको रन करता हूँ, एरर देगा, वो देखें वही बात हुई, बिल्कुल वही एरर दी है भाई कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट आपने दिए ही नहीं हुए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट देता हूँ, ठीक है, शायद एक आर्गूमेंट में चल जाए। तो एक आर्गूमेंट पहला हम दे देते हैं आईटी, ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं, अभी भी एरर देगा, वो देखें। वो कहता है कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट, हालांकि मैंने एक तो दिया है, वो कह रहा है गलत है,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, IT को हम इसी तरह देते हैं, ये कॉमा और दूसरा हम 50,000 डॉट डबल जीरो। अब हम रन करते हैं, अभी भी एरर देगा, देखिएगा, ये देखिए वो कहता है अननोन कॉलम फील्ड। अब उसको ये नहीं पता IT क्या चाहिए, तो IT को हम किस में देंगे, स्ट्रिंग में। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये एरर इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब जब मैं ये रन करूंगा ना तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा IT डिपार्टमेंट को मिलेगा 50,000 डेसिमल को मिलेगा, ठीक हो गया, और सॉरी सेल को मिलेगा। तो ये जब क्यूरी चेक करेगा तो एंड का कंडीशन है, एंड की कंडीशन में यहाँ पे जाएगा, इसमें देखेगा कि यार अच्छा, सबसे पहले जाएगा डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट IT है, फिर देखिएगा मैच करेगा 45 से, कंडीशन फॉल्स होगी, क्यों, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो एंड के केस में दोनों ट्रूज होनी चाहिए, तो ये तो गया खत्म। अच्छा, दूसरे पे जाएगा, दूसरे में देखेगा IT तो है, 50,000 भी है, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ठीक है, ये तो बेहतरीन हो गया, क्योंकि IT भी इसको मिल रहा है और 50,000 भी, तो उस पूरे बंदे को लेके जिसका नाम क्या, जैनी, ठीक है, जैन स्मिथ को। अच्छा, तीसरे को भी चेक करेगा, तीसरे को देखेगा, लेकिन तीसरी भी फॉल्स है, तो क्या करेगा, इनको भी नहीं लेके आएगा, तो किसको लेके आएगा, सिर्फ 108 रिकॉर्ड को लेके आएगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, मैं इसको अगर मैंने इससे किया और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखें जैनी 102 पे भी है, नहीं आई थिंक ये 102 पे आता है, अगर हम इसको हाँ, ये 108 नहीं था, वो लोरा 102 है ये, ठीक है बेहतरीन। तो ये क्या होगा, ये देखें 102 में कौन था, जेनी स्मिथ डेवलपर IT, और ये तो आ गया। ओके हो गया, उम्मीद है अगर मैं अब यहाँ से चेंज भी कर सकता, अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स हो और जिसकी सैलरी 60,000, अब आप दोबारा चेंज कर लें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SALES सेल्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6। अब देखिएगा अब ये मुझे कौन सा देगा, ये जो टॉप पे 103 ये देगा, अगर हम रन करते हैं तो ये देखें 103 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये इस तरह जो है ना वर्क करता है, जब आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए होता है, आपको फाइंड करना होता है, कोई रिकॉर्ड को लेके आना होता है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, इनपुट। ओके हो गया, तो ये जो इन है ये बेसिकली टाइप है स्टोर प्रोसीजर की, ठीक है। इस वीडियो में हमने इनको देखा, स्टोर प्रोसीजर में इनपुट कैसे ली जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम आउटपुट को देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो वो आप तक पहुँच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।